दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप टीवीएस व्हीकल्स का या टीवीएस बाइक का डीलरशिप लेके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको टीवीएस डीलरशिप के बारे में, टीवीएस की एजेंसी लेने के लिए हर एक वो छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा जो इसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि इसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट है, कितने स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉफिट मार्जिन क्या है और किस तरह से आप टीवीएस बाइक की डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा, जिसमें एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, और ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें आपको कई प्रॉफिट हो सकते हैं और सोर्स ऑफ इनकम आपके कितने हैं। और साथ ही दोस्तों बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि टीवीएस कंपनी के बारे में। दोस्तों, टीवीएस कंपनी जो है वो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों ग्लोबली मैन्युफैक्चर करती है। यह एक इंडियन कंपनी है दोस्तों, जो टीवीएस बाइक मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो व्हीकल्स बहुत ही बड़े लेवल पे बनाती है। ना सिर्फ दोस्तों इंडिया में, ये इंडिया के बाहर भी अपने व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और ये आपने देखा होगा दोस्तों, पिछले 8 से 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है टीवीएस एजेंसी, टीवीएस के बाइक्स का। ठीक है। तो अगर दोस्तों आप टीवीएस टू व्हीलर का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी दोस्तों, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला है कि आपको सेल रहेगा, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे, जो भी इनके बाइक्स लेंगे उनको सेल करना है। दूसरा दोस्तों, जो भी बाइक सेल होंगी उनकी सर्विसिंग भी आपको करनी पड़ेगी, जो भी डीलर होगा या फिर मेन डीलर होगा। साथ ही दोस्तों, इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको भी आपको अरेंज करना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो कस्टमर की सारी फैसिलिटीज़ जो है दोस्तों वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इनके जो डीलरशिप है वो कितने टाइप के हैं। तो इसमें दोस्तों बताएं हैं कि इनके डीलरशिप किस टाइप से हैं और कितने हैं। तो दोस्तों, ये दो टाइप के हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ डीलरशिप। ये दो हैं दोस्तों, एक है एथराइज मेन डीलर, दूसरा है एथराइज डीलर। ठीक है। अब दोनों में दोस्तों आपको एक चीज़ समझ में, डिफरेंस क्या है जी, आइए हम आपको बताते हैं क्या डिफरेंस है दोस्तों, और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे इसमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एथराइज मेन डीलर का। एथराइज मेन डीलर की बात करें तो दोस्तों ये जो है, इसके लिए एथराइज मेन डीलरशिप लेने के लिए आपको कुछ कंपनी के टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे। टर्म एंड कंडीशंस कौन कौन से हैं, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें दोस्तों इनका सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन है कि अगर जहां पे आप इस मेन डीलरशिप लेना चाहते हैं वहां की पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, इस केस में आपको एथराइज मेन डीलरशिप मिल जाएगा। अगर दोस्तों 1 लाख से कम की पॉपुलेशन है, इस केस में आपको जो है एथराइज डीलरशिप ही मिलेगा, मेन डीलरशिप नहीं मिल पाएगा। तो ये दोस्तों इनके दो टाइप के हैं और दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है। अब दोस्तों हम आगे आपको बताते हैं कि किस तरह से आप जो है की रिक्वायरमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना होता है, इनके अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों देखते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो देनी पड़ेगी और एक प्राइम लोकेशन पे देनी पड़ेगी, ये बात भी है। ऑन रोड होना चाहिए, कहीं अंदर नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए तो बहुत अंदर नहीं होना चाहिए। ये इनके कुछ अपने कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं दोस्तों, जो स्पेस रिक्वायरमेंट की बात है वो एथराइज मेन डीलरशिप के लिए कितनी है और एथराइज डीलर के लिए कितनी है। शोरूम की बात करें तो दोस्तों शोरूम के लिए आपको 15 से 18 मीटर का फ्रंट होना चाहिए। मतलब 15 से 18 मीटर का फ्रंट की बात करें तो करीब करीब 40 फीट के आसपास का इनका फ्रंट होना चाहिए। और दोस्तों अगर हम बात एरिया होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए 167 स्क्वायर मीटर से लेके 222 स्क्वायर मीटर तक का।
तो मतलब दोस्तों अगर हम स्क्वायर फीट में इसको देखा जाए तो ये अप्रॉक्स जो है दोस्तों आपका टोटल एरिया अप्रॉक्स 2000 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। ये है किसमें, एथराइज्ड मेन डीलरशिप में। अब दोस्तों इनका जो सर्विस वर्कशॉप होता है जहाँ पे इनकी सर्विसिंग होती है, वहाँ पे एरिया जो होना चाहिए वो होना चाहिए 232 स्क्वायर मीटर का। ठीक है, ये इनका एरिया होना चाहिए। स्पेयर पार्ट्स के लिए दोस्तों 37 से लेकर 56 स्क्वायर मीटर तक का एरिया होना चाहिए। ये है दोस्तों किसके लिए, ये है आपका एथराइज्ड मेन डीलरशिप के लिए। इतनी स्पेस रिक्वायरमेंट है जिसका फ्रंट मिनिमम 40 फीट का होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो एथराइज्ड डीलर होंगे उनके लिए क्या है। उनके लिए दोस्तों क्राइटेरिया है कि जो फ्रंट होना चाहिए वो होना चाहिए 8 से लेके 11 मीटर के आसपास अप्रॉक्स, मतलब 30 फीट के आसपास इनका वो होना चाहिए, 32 फीट के आसपास, मिनिमम 25 से 32 फीट के आसपास इनका फ्रंट होना चाहिए। और इनके एरिया की बात करें 600 स्क्वायर फीट के आसपास, 700 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। जो इनका सर्विस वर्कशॉप होना चाहिए वो दोस्तों थोड़ा बड़ा होता है। वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 46 से लेके 93 स्क्वायर मीटर का। ठीक है, और साथ ही दोस्तों स्पेयर पार्ट्स के लिए इसमें 9 स्क्वायर मीटर से लेके 19 स्क्वायर मीटर तक का इनका होना चाहिए आपका क्या, ये स्पेयर पार्ट्स के लिए जो भी आप शॉप एक स्टोर रूम बनाएंगे वो होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों जब सर्विस करते हैं तो वाटर वॉश के लिए जो पानी होता है, पानी की बोरिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, पानी निकलने का अरेंजमेंट कराना पड़ेगा, बाइक्स जहाँ पे धुलेंगी, व्हीकल जहाँ पे धुली जाएंगी, उसका स्क्वायर मीटर में एरिया जो होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों 9 से लेके 7 से लेके 9 स्क्वायर मीटर का, मतलब कि दोस्तों आपको करना है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों कि इसमें लाइसेंस कौन कौन से जरूरत होंगी। तो लाइसेंस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना है, वो उसमें आपको चाहिए जीएसटी चाहिए। दूसरा दोस्तों चाहिए ट्रेड सर्टिफिकेट। ट्रेड सर्टिफिकेट दोस्तों व्हीकल ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है। विदाउट ट्रेड सर्टिफिकेट आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये दोस्तों कौन देगा इसको हम समझते हैं। ये दोस्तों आपके आरटीओ ऑफिस से मिलता है ट्रेड सर्टिफिकेट व्हीकल्स की ट्रेडिंग के लिए, ये बहुत ही जरूरी है। और ट्रेड लाइसेंस एक चाहिए जो आपको कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या फिर जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट से वहां से आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ईएसआई एंड ईपीएफ और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसमें दोस्तों जो भी इंप्लॉइज वर्क करेंगे उनका पीएफ भी डिटेक्ट होना चाहिए और उनको मेडिकल फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके लिए दोस्तों आपको ईपीएफ और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों जो डीलरशिप फी है वो मेन अथॉराइज्ड डीलर के लिए अप्रॉक्स आपको चाहिए 5 लाख रुपए। और अगर दोस्तों अथॉराइज्ड डीलर है तो वहां पे 2 से 5 के बीच में हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है, वो डिसाइड करती है कंपनी लोकेशन टू लोकेशन, आपके एरिया आपके डिमांड पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। बात करें तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो अप्रॉक्स 50 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपका होता है अथॉराइज्ड मेन डीलर में। अगर यही चीज हम बात करें दोस्तों अथॉराइज्ड डीलर में तो ये अप्रॉक्स आपका 30 लाख रुपए का होता है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कम से कम 40 लाख से लेके 50 लाख तक का आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। और एथराइज्ड डीलर में करीब करीब 25 लाख रुपए तक का आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें क्या स्टॉक मेंटेन कैसे करते हैं, क्या होता है कि जो इनकी गाड़ियां आती हैं, जो बाइक्स आते हैं और जिस कंटेनर में ट्रांसपोर्ट होके आते हैं उस कंटेनर में दोस्तों 40 बाइक्स आती हैं, 40 बाइक्स आती हैं। ठीक है, तो कंपनी कोशिश करती है कि आपको 40 की 40 बाइक भेज दे। बट किसी किसी केस में दोस्तों क्या होता है कि सपोज दैट आपको 20 बाइक का ही चाहिए, तो वो 2 लोगों में वो कंटेनर आता है और आपको डिवाइड कर देते हैं। 2 अगर एथराइज्ड डीलर हैं तो उनको यहाँ हाफ उनके यहाँ कर देंगे, हाफ आप यहाँ कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कंपनी में रूल है। जब आप इससे जुड़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, और इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ती है, वो कंपनी आपके अकॉर्डिंग करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्पेयर की। स्पेयर पार्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसमें करीब 5 लाख रुपए तक का आपको स्पेयर रखना पड़ता है और एथराइज्ड डीलर में आपको अप्रॉक्स 2 लाख रुपए का। अब ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो मैन पावर आपको अरेंज करना है उसके लिए अप्रॉक्स दोस्तों 2 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट होते हैं, 2 लाख रुपए आपके खर्च जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों 1 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो दोस्तों अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो जितना आपका अप्रॉक्स स्टॉक मंगाते हैं उतना ही कैपिटल और चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के लिए।
ये इसलिए कि अगर आपके पास स्टॉक्स कम हो रहे हैं तो आप नया स्टॉक मंगा लें। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक आएगा तो वो एक कंटेनर आएगा, मतलब 40 बाइक्स आएंगी। तो इस केस में दोस्तों आपको करीब करीब 50 लाख रुपए का इसमें बैकअप चाहिए, वर्किंग कैपिटल मतलब काम करने के लिए वो पैसा चाहिए होगा। साथ ही दोस्तों अगर आप एथराइज डीलर हैं तो यहाँ पे करीब आपको 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट जो वर्किंग कैपिटल होगा वो चाहिए होगा। लाइसेंस फीस की बात करें तो दोस्तों जो आपने जीएसटी लिया, ट्रेड सर्टिफिकेट लिया, ट्रेड लाइसेंस लिया, ईएसआई, पीएफ, अप्रॉक्स इसमें दोस्तों 50,000 के आसपास का इसमें खर्च हो जाता है। तो दोनों में देखा जाए दोस्तों कि कितना इन्वेस्टमेंट होता है, तो जो एथराइजमेंट डीलर होता है उसमें अप्रॉक्स 1.6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और इसमें दोस्तों अप्रॉक्स 1 करोड़ का मतलब 10 लाख 15 लाख रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये अप्रॉक्स किया गया है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जिस टाइम मैं इसको बता रहा हूँ हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप वीडियो देखें तब तक मार्केट का जो भी रेट हो वो चेंज हो गया हो। तो दोस्तों ये मैं करंट का बता रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर आप देखते हैं तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट अप्रॉक्स इतना लगेगा, 10 से 12 लाख रुपए का डिफरेंस हो सकता है, बट अप्रॉक्स इतना ही होगा। एक दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसमें दोस्तों लैंड जो है वो इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि लैंड जो है, जमीन जो है वो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जमीन का कोई भी इसमें रेंट होगा या फिर जो उसकी वैल्यू होगी वो इसमें कैलकुलेट नहीं है, ठीक है, वो जमीन अलग से होगा। मतलब जमीन को छोड़ के आपको 1.6 करोड़ रुपए अप्रॉक्स जो है एथराइजमेंट डीलर में लगने हैं, और 1 करोड़ रुपए के आसपास एथराइज डीलरशिप में लगने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक चीज और आता है, वो एडवर्टीजमेंट आता है। एडवर्टीजमेंट दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे, आप कितना एडवर्टीजमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कंपनी आपको तरीके बता देगी, कंपनी आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा देगी, आप इसमें 2 से 4 लाख रुपए जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट मिनिमम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका इसमें होना ही होना है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट तो आपने इतना कर लिया और चीज़ों को आप समझ गए, अब इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट क्या होगा, ये चीज़ें समझना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी है वो आपको प्रोवाइड करवाएगी अप्रॉक्स 5 to 7%, हर एक मॉडल पे अलग अलग हो सकता है, वो 5 से 7% आपका इसमें जो कंपनी होगी वो प्रॉफिट देगी जो भी सेल होगा। दोस्तों ये सेल पे डिपेंड करेगा, इस चीज़ को आप समझिएगा, ये 5 to 7% ये आपके सेल पे डिपेंड करेगा। और साथ ही दोस्तों जितने भी स्पेयर पार्ट्स होंगे अप्रॉक्स 20% to 25% ऑन एमआरपी, जो भी एमआरपी होगा उस पर आपको प्रॉफिट कंपनी देगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ अदर सोर्सेज भी हैं जहां से प्रॉफिट हो सकते हैं। कहां से हो सकते हैं आइए इसको हम देखते हैं। जो दोस्तों बाइक सेल होगी, सेल ऑन बाइक 5 से 7% आपको प्रॉफिट होना है। रिटेल फाइनेंस, अब इस चीज को समझिए दोस्तों, रिटेल फाइनेंस क्या है। जब दोस्तों कोई बाइक लेता है या गाड़ी लेता है तो उसमें क्या होता है कि लोग फाइनेंस करवाते हैं, तो जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं दोस्तों वो अप टू 3% आपको उसमें कमीशन देती हैं। तो अगर दोस्तों कोई बाइक है जिसमें अगर 1 लाख की बाइक है, किसी ने उसको फाइनेंस करवा लिया, तो 1 लाख रुपए का अगर आपको 3% या 2% भी देता है तो अप्रॉक्स 2,000 रुपए आपका इसमें कमीशन बच जाता है, ठीक है। इस चीज को समझिए। इंश्योरेंस की बात करें तो दोस्तों जो इंश्योरेंस कंपनी होती है अप्रॉक्स अप टू 40% तक का, मैक्सिमम 40% तक का कमीशन देती है। अगर दोस्तों किसी बाइक का अगर इंश्योरेंस वैल्यू जो है 1 लाख रुपए है, अगर उसके इंश्योरेंस की वैल्यू 15,000 रुपए है, तो उसमें अगर बात करें 40%, तो 15,000 में करीब करीब आपके दोस्तों 5 से 6,000 रुपए कमीशन इस पे मिल जाता है। तो दोस्तों एक अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस है, इसमें आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसके बाद जब जितने भी बाइक्स आपके यहाँ से सेल होंगी वो आपके यहाँ से सर्विस भी होंगी, और सर्विस होंगी तो सर्विस का भी कंपनी कुछ पैसा प्रोवाइड करती है, कुछ पैसा देती है, वो कंपनी के कुछ रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। और इसके साथ ही दोस्तों मैंने स्पेयर पार्ट्स पे बताया अप्रॉक्स 20% आपको इसमें बेनिफिट होगा। और साथ ही दोस्तों जो इंजन ऑयल होता है, जब आप सर्विस करते हैं तो उसमें इंजन ऑयल या मोबिल चेंज करते हैं, तो उस पर भी कुछ कंपनी के रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट देती है, कमीशन देती है। साथ ही दोस्तों जो एसेसरीज होते हैं, एसेसरीज की बात करें तो जैसे दोस्तों बाइक है तो बाइक का सीट कवर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, और साथ में उसके जो साइड में लेग गार्ड्स लगते हैं, ठीक है, इस टाइप के जो एसेसरीज होते हैं, या फिर हेलमेट होता है और ग्लव्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप कोई परचेज करता है तो उस पर भी आपको कमीशन मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं टीवीएस का डीलरशिप लेके। बट दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, तो अगर आप
बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप इसको इस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको टीवीएस मोटर के लिए टीवीएस डीलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना पड़ेगा tvsmotors.com पे, और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा बिकम अ डीलर। उस ऑप्शन पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आएंगे, ये इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं और इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो इनके रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको जो है अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आना है बिकम अ डीलर। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नेम एंटर करना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, करंट बिजनेस नेम जो भी आप करते हो, यहाँ पे एड्रेस, और आपको दोस्तों टर्नओवर कितना है ये भी आपको मेंशन करना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ पूछा गया है, आर यू एन ऑटोमोबाइल डीलर, क्या ऑटोमोबाइल डीलर से डीलर हैं आप, कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं, अगर है तो यहाँ पे यस करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो डीलर नेम लिखें और ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम लिखें। ठीक है दोस्तों, और डीलर एड्रेस और कितने साल का दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस है इसको भी मेंशन करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर क्या करना है, ओटीपी। यहाँ पे दोस्तों ओटीपी आप एंटर करेंगे और साथ ही यहाँ पे डालेंगे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी टाउन हो, जो लोकेशन हो, जो भी आपका लोकेलिटी हो उसको कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको करना है, डू यू हैव साइट अवेलेबल, आपकी कोई अपनी वेबसाइट या कोई कुछ भी है तो यहाँ पे आप एस और नो कर सकते हैं। तो अगर है यहाँ पे दोस्तों प्रपोज फैसिलिटी लैंड, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या अगर ओन्ड है, लीज्ड है या रेंटेड है, ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इस फॉर्म को दोस्तों करके आप जब सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद कंपनी आपके सारे जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किए हैं उनको चेक करेगी, और साथ में दोस्तों कंपनी उस एरिया में देखेगी अगर कोई ज़रूरत है, अगर वहाँ पे कोई भी डीलरशिप नहीं है, कोई भी मेन डीलर नहीं है, तो इस केस में दोस्तों कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी, उनके सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर आपसे कांटेक्ट करेंगे कि जो भी कंपनी के नॉर्म्स होंगे, जो भी कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस होंगे उसको बताएंगे। अगर सारी चीज़ें दोस्तों कंपनी के अकॉर्डिंग हुई, कंपनी का जो भी अपना टर्म एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हुई, तो दोस्तों आप टीवीएस का डीलरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे जो भी टीवीएस का बिजनेस, टीवीएस का डीलरशिप लेना चाहते हैं उस वीडियो को देख के उनको सारी चीज़ें पता चल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।